जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल पाठशाला विद केके में। देखिए दोस्तों, बिहार पुलिस और बिहार एसएससी की क्लास तो कंटिन्यू करा ही रहा हूं, लेकिन यह जो क्लास है यह लेंस और मानव नेत्र पर है। नेत्र से संबंधित रोग और उसका सॉल्यूशन से संबंधित है। इस वीडियो में आपको क्या क्या मिलेगा ये चीज़ पहले ध्यान से सुनिएगा, क्या क्या सीखने को मिलेगा। सबसे पहले तो इसमें आपको लेंस से इमेज बनाना सिखाएंगे। लेंस से कैसे इमेज बनता है। अधिकतर लोगों को ये लगता है कि लेंस से आखिर कैसे इमेज बन सकता है भाई, क्योंकि लेंस के इस पार से उस पार तो हम लोग देखते हैं, लेंस से कैसे। तो लेंस से इमेज बना करके बिल्कुल आपको प्रयोग करके दिखाऊंगा। इसके साथ साथ मैं ये भी बताऊंगा कि निकट दृष्टि दोष में अवतल लेंस का ही प्रयोग क्यों किया जाता है। और देखिए, क्योंकि अब एग्जाम में ये नहीं पूछता है कि निकट दृष्टि दोष अवतल लेंस, दूर दृष्टि दोष उत्तल लेंस। ये पूछ देगा कि भैया निकट दृष्टि दोष में लेंस की जो गोलाई होती है वो क्या होती है, बढ़ती है कि घटती है, प्रतिबिंब कहाँ बनता है। तो इन सब चीज़ों के बारे में डिटेल में जानेंगे। साथ ही साथ लेंस से भी संबंधित इमेज हम बनाना सिखाएंगे। उसके लिए मैं आपको देखिए, ये लेंस का स्टैंड है और उसके बाद देखिए यहाँ पर आपको मैं दिखा दूँ कि ये लेंस भी आपको दिखाई दे रहा होगा। इसमें निकाल के हम दिखा दें। ये देखिए, लेंस भी हम लेकर के आए हैं। ये दोनों तरीके का लेंस है ना, उत्तल और अवतल। इसके बाद मैग्नीफाइंग ग्लास भी है। तो सब कुछ हम डिटेल में जानेंगे। और भी देखिए, मैं आपको दिखा देता हूँ, जो इमेज बनाने के लिए हमें इस मोमबत्ती की आवश्यकता पड़ेगी, तो इसको भी हम इकट्ठा कर चुके हैं। काफ़ी सारा सामान हम ले आए हैं। तो सबसे पहले लेंस के बारे में जाने। लेंस प्रकाश के किस घटना द्वारा प्रतिबिंब बनाता है। लेंस तो प्रतिबिंब बनाता है, लेकिन प्रकाश के किस घटना के द्वारा, तो प्रकाश के अपवर्तन। जी हाँ, पिछली वीडियो में आपने अपवर्तन पढ़ा है। अगर पिछला वीडियो नहीं देखे हैं तो देख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो जब देखेंगे तो ये वाला और भी आसानी से समझ में आएगा। उसमें मैंने मिरर पढ़ाया है, इसमें हम लेंस पढ़ाएंगे। लेंस के प्रकार आपको ज़्यादातर देखने को मिलेगा उत्तल लेंस और अवतल लेंस। फिर इसके बाद बनाया जाता है कुछ लेंस। अब तो तरह तरह के कॉन्टैक्ट लेंस वगैरह भी आ गए हैं, लेकिन मुख्य आधार यही दोनों है, ये चीज़ मान लीजिए। तो लेंस के प्रकार में उत्तल लेंस, जिसे अंग्रेजी में कॉन्वेक्स, और अवतल लेंस, जिसे कॉनकेव लेंस कहते हैं। उत्तल लेंस को अभिसारी, ध्यान दीजिएगा, अभिसारी है ना, और अवतल लेंस को अपसारी लेंस भी कहते हैं। यहां पर आपको मैं जैसा कि दिखा दिया हूं, उत्तल लेंस और अवतल लेंस। ठीक, हाँ। तो देखिए, इसका प्रयोग के बारे में भी हम लोग जानेंगे। तो देखिए, सबसे पहले यहां पर आप देख लीजिए, उत्तल लेंस से आवर्धक ग्लास बनता है, यानी कि मैग्नीफाइंग ग्लास बनता है। यहां पर एग्जामिनर पूछता है कि मैग्नीफाइंग ग्लास में कौन सा लेंस होता है, तो आप बताएंगे उत्तल लेंस। अब ध्यान दीजिए, शुरू होता है अब खेला। उत्तल लेंस वह लेंस है जिसका दोनों छोर पतला हो और बीच का सतह उभरा हुआ हो। यहां पर आप देखेंगे, ये मैं उत्तल लेंस आपको दिखा रहा हूं। जी हां, उत्तल लेंस। ये देखिए, बीच में मोटा है और दोनों सतह पर पतला है। ठीक है ना, बीच में मोटा है और दोनों सतह पर पतला है। इसी का बना हुआ है ये मैग्नीफाइंग ग्लास। मैग्नीफाइंग ग्लास क्या करता है कि चीज़ों को बड़ा दिखाता है। चीज़ों को क्या करता है, बड़ा। जैसे छोटे छोटे जो लेटर्स होते हैं उनको पढ़ने के लिए आप इसका उपयोग कर सकते हैं। शायद आपको सही से दिख नहीं रहा होगा, लेकिन अब दिख जाएगा, है ना। तो ये चीज़ों को आपको बड़ा दिखाने के काम में आता है। बस मैं ये दिखाने के लिए हूँ इसको कि ये जो है उत्तल लेंस का बना हुआ है। किसका, उत्तल लेंस का बना हुआ है, और यह आवर्धक ग्लास के रूप में कार्य करता है। ओके, कोई दिक्कत नहीं। यहीं से एक क्वेश्चन बनता है दोस्तों कि लेंस की क्षमता को मापते हैं। पूछा जाता है एग्जाम में, तो आप बताएंगे डायोप्टर में। डी जिसका संकेत है, डायोप्टर में मापा जाता है। लेंस की क्षमता बराबर, यानी P बराबर सूत्र होता है 1/f। 1/f इसका सूत्र होता है। ठीक ना, ध्यान दीजिएगा। लेंस की क्षमता जो है वो निर्भर करता है, तो इसकी क्षमता जो है वह फोकस दूरी पर निर्भर करता है। देखिए, ये सब जो क्वेश्चन हैं हुबहू एग्जाम में आते हैं, ऑप्शन दे देगा आपको, तो इसको कर लीजिएगा। लेंस की क्षमता निर्भर करता है फोकस दूरी पर। उत्तल लेंस की क्षमता धनात्मक और अवतल लेंस की क्षमता ऋणात्मक, है ना। उत्तल लेंस की क्षमता धनात्मक और अवतल लेंस की क्षमता जो है वह ऋणात्मक होती है। अब देखिए, एक चीज और आपको, 1 मीटर फोकस दूरी वाले लेंस की जो क्षमता होती है 1 डायोप्टर होगी। 1 मीटर फोकस दूरी वाले लेंस की जो क्षमता होगी वह 1 डायोप्टर होगी। अब होता है नया स्टार्ट। क्या नया स्टार्ट, देखिएगा। अब इसका प्रयोग भी मैं दिखाऊंगा। वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा उल्टा बनता है। वास्तविक प्रतिबिंब अगर कभी दिखा आपको तो वह हमेशा ही उल्टा बनेगा। वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा उल्टा बनता है। दूसरे शब्दों में देखिए, दूसरा लाइन जो है,
अवतल लेंस से सदैव आभासी, सीधा और छोटा प्रतिबिंब बनता है। अवतल लेंस, अगर पूछा जाए आपसे कभी कि भैया अवतल लेंस में कैसा प्रतिबिंब बनता है, उल्टा, वास्तविक, कैसा, तो आप बताएंगे कि इसमें हमेशा सदैव प्रतिबिंब जो होगा वह आभासी होगा, सीधा होगा तथा वस्तु से छोटा होगा। अवतल लेंस जो है वह कभी भी वस्तु से बड़ा बना ही नहीं सकता है, वस्तु से छोटा बनाएगा, वस्तु के बराबर भी नहीं, वस्तु से छोटा बनाएगा सदैव। और वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा उल्टा होता है, यह जो है वह उत्तल लेंस बनाता है। यहां पर मैं आपको एक उदाहरण के द्वारा समझाऊंगा। सबसे पहले मैं आपको उत्तल लेंस, जी हां, उत्तल लेंस से समझाऊंगा और उसके बाद फिर मैं अवतल लेंस से समझाऊंगा, तो ध्यान दीजिएगा। तो जैसा कि आप यहां पर देख रहे हैं, ये उत्तल लेंस है। उत्तल लेंस से हम आपको इमेज बनाना सिखाएंगे। उत्तल लेंस से हमने बताया कि प्रतिबिंब जो होगा वह हमेशा ही उल्टा बनेगा। तो इसको मैं सेट कर देता हूं, उसके बाद मैं आपको दिखा रहा हूं कैसा बनता है उत्तल लेंस से इमेज। यहाँ पर आप देख सकते हैं दोस्तों, ये हमने मोमबत्ती जलाई है और ये आपका उत्तल लेंस है जिसको हमने इस स्टैंड में होल्ड किया है। अब आप देख रहे होंगे कि यहाँ जो ये जो इसका प्रतिबिंब दिखाई दे रहा है, यहाँ पर आपको जो इसका प्रतिबिंब दिखाई दे रहा है, ये उल्टा प्रतिबिंब है। कैसे उल्टा प्रतिबिंब है? क्योंकि इसकी जो लौ है ये ऊपर की ओर है कि नहीं, और प्रतिबिंब जो इससे होकर के गुजर रहा है, तो गुजरने के बाद ये जो इसकी लौ है, तो प्रतिबिंब जो गुजर रहा है, गुजरने के बाद जो इसका लौ है वह नीचे की ओर है। तो यहाँ पर आपको इसका प्रतिबिंब दिख रहा होगा। अगर देखिए इसकी लौ को हम हिलाएंगे तो वहाँ भी हिलेगा। देखिए मैं यहाँ इस पर थोड़ा सा फूंकता हूँ तो आप देख रहे होंगे कि लेंस से कैसे प्रतिबिंब बनता है। अभी तक आपने मिरर से प्रतिबिंब को बनते हुए देखा था। अभी मैं लाइट ऑफ करता हूँ फिर दिखाता हूँ आपको। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर हमने लाइट को ऑफ किया है। अब आपको बहुत ही क्लियर दिखाई दे रहा होगा। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये देखिए, मैं आपको नज़दीक से दिखा रहा हूँ। ये जो है मोमबत्ती जल रही है और ये उत्तल लेंस है, उत्तल लेंस है। और यहाँ जो देखिए प्रतिबिंब बन रहा है, यह कितना ही खूबसूरत बन रहा है, ये आपको दिखाई दे रहा होगा। यहाँ पर हमारा हाथ भी दिख रहा है इस प्रतिबिंब में, है ना। तो आप समझ गए होंगे कि उत्तल लेंस से जो प्रतिबिंब बनता है वह वास्तविक तथा उल्टा बनता है। ये लौ ऊपर की ओर है और प्रतिबिंब आपका नीचे की ओर बन रहा है। तो आपने देखा दोस्तों उत्तल लेंस से कैसा इमेज बना है, उत्तल लेंस से इमेज बनते हुए आपने देखा, ठीक ना। और इसके बाद अब मैं आपको अवतल लेंस से भी इमेज बनता हुआ दिखाऊंगा। अब मैं यहाँ पर बात करूँ दोस्तों अवतल लेंस से प्रतिबिंब, तो देखिए यहाँ पर जैसा कि हमने मोमबत्ती को लगाया है और ये आपका अवतल लेंस है। तो अवतल लेंस में मैंने आपको बताया है कि जो प्रतिबिंब होता है वह आभासी होता है, वास्तविक नहीं होता है। जैसा कि आपने उत्तल लेंस में देखा था कि बोर्ड पर वास्तविक प्रतिबिंब बन रहा था, लेकिन यहाँ वास्तविक प्रतिबिंब आपको नहीं बन रहा है। यहाँ बस आपको आभासी प्रतिबिंब दिखाई दे रहा है और वो भी आपको यहाँ लेंस के द्वारा ही दिखाई दे रहा होगा। और जो प्रतिबिंब है वह सीधा दिखाई दे रहा होगा। सीधा दिखाई कहने का मतलब है कि इसमें भी लौ ऊपर की ओर है और जो ये दिखाई दे रहा है इसमें भी लौ ऊपर की ओर है, जबकि उत्तल लेंस में उल्टा दिखाई दे रहा था, है। और हम बताएं कि इसमें देखिए अवतल लेंस में होता है क्या कि हम वस्तु को कहीं भी रखें, अगर नज़दीक भी रखेंगे तब भी सीधा ही बनेगा इमेज, और दूर भी रखेंगे तब भी इमेज सीधा ही बनेगा। इसमें केवल और केवल जो इमेज है वह सीधा बनता है। जी हाँ, इसमें केवल और केवल इमेज जो है वह सीधा बनता है, आभासी बनता है तथा छोटा बनता है। ये जितना बड़ा लौ है इतना बड़ा आपको नहीं दिखाई दे रहा होगा, लेकिन उत्तल लेंस में आपको बड़ा और छोटा दोनों दिखाई दे रहा था। तो मैं ये मान के चल रहा हूं कि दोनों से आपने इमेज बनना देख लिया, उत्तल लेंस से इमेज बना और अवतल लेंस से भी इमेज बना। अब आप लोग कमेंट करिएगा जरा कि क्या आपने कभी पहले ऐसा देखा था या कभी कोशिश किया था। अगर आप खुद से भी चाहते हैं ये इमेज बनाना तो आप बना सकते हैं, आसानी से बना सकते हैं। उसके लिए आपको लेंस की आवश्यकता पड़ेगी और एक रोशनी करने के लिए मोमबत्ती या टॉर्च, किसी चीज़ का भी आप उपयोग जो है वह कर सकते हैं। उसके बाद जो सतह होगा वो सफ़ेद रखिएगा, क्योंकि सफ़ेद पृष्ठ पर आपको अच्छे से इमेज बनता हुआ दिखाई देगा। तो ये सब चीज़ आप आसानी से कर सकते हैं। तो ये आपने सीखा लेंस के बारे में, लेंस के बारे में आपने सीखा। अब हम लोग जानेंगे मानव नेत्र और रोग। एक चीज़ और मैं बता दूं कि अगर आप चाहते हैं कि लेंस से इमेज कैसे बनता है, कितनी दूरी पर बनता है, इमेज सीधा उल्टा बड़ा छोटा, ये सब अगर सीखना चाहते हैं तो कमेंट करिएगा एक अलग वीडियो के माध्यम से। कहाँ पर इमेज बनेगा, अगर वस्तु को ध्रुव और पोल के बीच में रखें या पोल और फोकस के बीच में रखें तो कहाँ इमेज बनेगा। अगर ये सब भी जानना चाहते हैं, ये सब भी पढ़ना चाहते हैं
तो कमेंट करिएगा, अलग से इन पर एक वीडियो, बस इमेज पर एक वीडियो मैं बनाऊंगा। फिलहाल यहाँ चलते हैं अब मानव नेत्र और रोग के बारे में। तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ से बहुत सारा क्वेश्चन मिलेगा आपको। सबसे पहला, मानव नेत्र में प्रतिबिंब कहाँ बनता है? तो मानव नेत्र में जो प्रतिबिंब बनता है वह रेटिना पर बनता है। रेटिना को अगर कभी दृष्टिपटल दे दे तो दृष्टिपटल वही होता है, रेटिना का ही हिंदी होता है, ठीक है ना, ध्यान दीजिएगा। दूसरा पूछता है कि मानव नेत्र में प्रकाश प्रवेश करता है, तो प्रवेश करता है कॉर्निया के माध्यम से, कॉर्निया के माध्यम से, जिसे स्वच्छ मंडल भी कहते हैं। कॉर्निया के माध्यम से प्रकाश प्रवेश करता है। आगे देखिएगा तब आपका क्लियर हो जाएगा। आंख की पुतली के साइज को कौन नियंत्रित करता है? तो आंख की पुतली को जो नियंत्रित करता है वह होता है परितारिका, जिसे आप आइरिस भी कहते हैं। आंखों का रंग निर्भर करता है आइरिस के रंग पर, तो ये भी ध्यान दीजिएगा, ये भी पूछा आता है। आंख की पुतली के साइज को कौन नियंत्रित करता है? तो आंख की पुतली के साइज को, पुतली के साइज को बात की जा रही है, तो पुतली के साइज को आइरिस जो है या परितारिका नियंत्रित करता है। वहीं अगर पूछे जाए कि नेत्र में प्रवेश करने वाली प्रकाश की मात्रा को, नेत्र में प्रवेश करने वाली प्रकाश की मात्रा को कौन नियंत्रित करता है? देखिए, पुतली को तो नियंत्रित करता है परितारिका, और प्रकाश की मात्रा को कौन नियंत्रित करता है? तो प्रकाश की मात्रा को अगर पूछे तो बताएंगे पुतली। पुतली प्रकाश की मात्रा को, और पुतली को कौन कंट्रोल करता है? परितारिका, ठीक। रेटिना पर बनने वाला प्रतिबिंब होगा वास्तविक और उल्टा। रेटिना पर बनने वाला जो प्रतिबिंब होगा वह कैसा होगा? वास्तविक और उल्टा। तो अब आप ये बता दीजिए कि मानव नेत्र में कौन सा लेंस होगा या किस लेंस की तरह कार्य करता है? वास्तविक और उल्टा। अभी आपने प्रतिबिंब बनता हुआ देखा था उत्तल लेंस से, इसी से देखा था ना, वास्तविक और उल्टा। और मानव नेत्र में भी वैसा ही प्रतिबिंब बन रहा है। तो अगर एग्जामिनर आपसे पूछे कि मानव नेत्र में किस लेंस या मानव नेत्र किस लेंस की भांति कार्य करता है, तो क्या बताएंगे? उत्तल लेंस की भांति, ठीक, ध्यान दीजिएगा। अब देखिए होता है क्या, नेत्र का निकट बिंदु आपसे पूछता है कि स्पष्ट दर्शन की न्यूनतम दूरी कितनी है। स्पष्ट दर्शन मतलब कितनी दूरी पर आप देख सकते हैं बिल्कुल स्पष्ट। इस पर कुछ लिखा हुआ है, ठीक। इसको हम अगर नजदीक कर लेते हैं तो ये हमको धुंधला दिखाई देता है, लेकिन हम 25 सेंटीमीटर पर लाते हैं तो ये स्पष्ट दिखाई देने लगता है। तो पूछता है एग्जामिनर कि नेत्र का निकटतम बिंदु या निकट बिंदु क्या है? तो 25 सेंटीमीटर। या पूछता है कि स्पष्ट दर्शन की न्यूनतम दूरी क्या है? तब भी बताएंगे 25 सेंटीमीटर। और अगर आपसे पूछे कि भैया ये अधिकतम दूरी यानी फार पॉइंट क्या है, तो आप बताएंगे कि अधिकतम दूरी तो हम सूर्य और चंद्रमा भी देख लेते हैं। तो अब क्या बताएं? अधिकतम दूरी अनंत है। सूर्य, चंद्रमा, तारे क्या नहीं देख ले रहे हैं आप? तो अधिकतम दूरी की कोई सीमा ही नहीं है, अधिकतम दूरी अनंत। न्यूनतम दूरी जो है वह 25 सेंटीमीटर से कम में आप देखना धुंधला हो जाता है, स्पष्ट नहीं दिखाई देने लगता है। तो ये दोनों चीज ध्यान दीजिएगा। यही निकट बिंदु और दूर बिंदु के इधर उधर होने से आंखों में दोष उत्पन्न होता है। 25 सेंटीमीटर से कम ज्यादा हो जाए तो आपका दोष उत्पन्न होना शुरू। इसी को हम लोग मानव नेत्र रोग पढ़ते हैं। इसका संशोधन भी देखेंगे। अधिक आयु के लोगों में लेंस दूधिया तथा धुंधला हो जाता है, जिसे मोतियाबिंद भी कहा जाता है। जब उम्र ढलती है तो जो लेंस होता है यह दूधिया या धुंधला हो जाता है, इसको मोतियाबिंद कहते हैं। इसका ऑपरेशन कर दिया जाता है, वो लेंस पर से जो दूधिया परत है उसको रिमूव कर दिया जाता है। तो इसका इलाज है, मोतियाबिंद का इलाज है, इसे संशोधन करके आंखों को सही कर दिया जाता है। इसके बाद दूर दृष्टि दोष और उसका संशोधन या निकट दृष्टि दोष और उसका संशोधन पढ़ेंगे, ठीक ना। सामान्यतः यह 3 प्रकार को आपको देखने को मिलता है। निकट दृष्टि दोष मायोपिया, दूर दृष्टि दोष हाइपरमेट्रोपिया और जरा दृष्टि दोष प्रेस बायोपिया, ठीक ना। ये तीनों आपको देखने को मिलेगा। बारी बारी से हम लोग समझते हैं दोस्तों। सबसे पहले निकट दृष्टि दोष। निकट दृष्टि दोष यानी कि मायोपिया, ठीक, मायोपिया। होता क्या है कि देखिए निकट दृष्टि दोष में निकट की वस्तु आपको दिखाई देगी, निकट की वस्तु आपको दिखाई देगी, दूर की वस्तु स्पष्ट जो है वह नहीं दिखाई देगी। क्यों नहीं दिखाई देती है, ध्यान दीजिएगा। इसमें होता है क्या, जो फार पॉइंट होता है, फार पॉइंट होता है, कहने का मतलब है कि जो आप सूर्य को देख ले रहे थे, तारों को देख ले रहे थे, आपका दूर बिंदु जो था वह अनंत था। तो अनंत से घट करके और वह फार पॉइंट जो है वह पास आ जाता है, यानी कि नजदीक आ जाता है। होता क्या है, देखिए निकट दोष में फार पॉइंट अनंत से घटकर नेत्र के पास आ जाता है, जिससे निकट की वस्तु तो देखते हैं आप, लेकिन दूर की वस्तु नहीं देखते हैं। ध्यान दीजिएगा, निकट दृष्टि दोष है
लेकिन निकट वाला ठीक रहता है, दूर वाला गड़बड़ हो जाता है, क्योंकि जो फार पॉइंट है वह निकट आ जाता है, इस वजह से इसका नाम निकट दृष्टि दोष हो जाता है। तो यहां निकट दृष्टि दोष समझ पा रहे होंगे आप लोग अच्छे से। अगला लाइन देखिए, इस दोष में प्रतिबिंब जो होता है वह रेटिना के सामने बनने लगता है। रेटिना के सामने बनने लगता है, रेटिना पर नहीं बन पाता है, रेटिना के सामने। जैसे ये रेटिना है, ये रेटिना है, तो बनना चाहिए रेटिना पर प्रतिबिंब, तो रेटिना के सामने इधर बनने लगता है। कहने का मतलब आगे, ठीक ना, रेटिना के आगे बनने लगता है, रेटिना पर नहीं बनता है। जब तक रेटिना पर बनेगा नहीं तब तक स्पष्ट दिखेगा नहीं। तो ये चीज अगर एग्जाम में यहां से पूछा जाए कि निकट दृष्टि दोष में प्रतिबिंब कहां बनता है, तो आप बताएंगे रेटिना के सामने या रेटिना के आगे। एक क्वेश्चन और है इसमें लेंस की गोलाई बढ़ जाती है। लेंस का जो गोला होता है, देखिए यहां लेंस का जो गोला है, लेंस का जो गोला है यह गोलाई बढ़ जाता है। क्या होता है? लेंस की गोलाई बढ़ जाता है। इस वजह से क्या होता है देखिएगा, इस वजह से लेंस की गोलाई बढ़ने से क्या होता है, ध्यान से समझिएगा इसको। अगर एक बार समझ गए तो जैसे ये उत्तल लेंस आपका आंख में है, तो गोलाई ये बढ़ गया है। तो बढ़ने की वजह से पहले क्या हो रहा था, पहले क्या हो रहा था कि रेटिना पर फोकस कर रहा था, ठीक ना। अब गोलाई बढ़ गया है, तो ये गोलाई बढ़ गया है, तो ये फोकस और रेटिना के पहले ही कर दे रहा है। रेटिना पर ना बनने के बजाय रेटिना के पहले ही ये इमेज को बना दे रहा है। इस वजह से आपको दिख नहीं रहा है, ठीक ना, अच्छे से स्पष्ट से। तो इसमें लेंस की गोलाई जो है वह बढ़ जाती है। ध्यान दीजिएगा, लेंस की गोलाई बढ़ जाती है निकट दृष्टि दोष में। तो इसके लिए हम लोग अवतल लेंस का प्रयोग करते हैं। किस लेंस का प्रयोग करते हैं? अवतल लेंस का, ये वाले लेंस का प्रयोग करते हैं। अवतल लेंस का प्रयोग करते हैं। अवतल लेंस के प्रयोग से क्या होता है कि जो प्रतिबिंब पहले बन जा रहा था, अगर इस लेंस का हम प्रयोग करेंगे तो प्रतिबिंब जो है पहले ना बन के ये दूर पर जाकर के मिलेगा, है ना, क्योंकि यह अपसारी लेंस है, यह प्रकाश को अपसार यानी कि फैलाता है, दूर पर फोकस करता है। तो भैया ये पहले फोकस कर दे रहा था, अब ये दूर पर फोकस करने लगा, तो दूर पर फोकस करने लगा यानी कि रेटिना पर प्रतिबिंब जो है वह बनने लगा। कुल मिला के मोटा मोटी समझिएगा स्पष्ट भाषा में, इसमें निकट की वस्तु दिखाई देती है निकट दृष्टि दोष में, दूर की वस्तु दिखाई नहीं देती है, ठीक ना। तो दूर की वस्तु को देखने के लिए अवतल लेंस का प्रयोग करते हैं, क्योंकि अवतल लेंस किरणों को दूर ले जाकर के मिलाता है। अवतल लेंस आप जब देखते हैं तो ये अवतल लेंस का कैसे बना हुआ है, ऐसे बना हुआ है ना, ऐसे। तो यह किरणों को थोड़ा दूर तक ले जाता है, थोड़ा दूर तक ले जा करके और मिलाता है। तो हम लोग प्रयोग करते हैं इसमें अवतल लेंस का प्रयोग करते हैं, ये चीज ध्यान दीजिएगा। अब हम लोग दूर दृष्टि दोष में आते हैं। तो दूर दृष्टि दोष में क्या होता है कि भैया दूर की वस्तु दिखती है, दूर की वस्तु दिखती है, निकट की वस्तु नहीं दिखती है, निकट की वस्तु स्पष्ट नहीं दिखती है। इसमें क्या होता है कि इसमें जो निकट बिंदु है, यह निकट बिंदु दूर चला जाता है, या निकट बिंदु दूर चला जाता है। और होता क्या है कि जो प्रतिबिंब रेटिना पर बनना चाहिए था, तो रेटिना के पीछे बनना शुरू होता है। जो प्रतिबिंब रेटिना पर बनना चाहिए था, देखिए यहाँ रेटिना है, तो रेटिना पर ना बन के रेटिना के पीछे बनना शुरू हो जाता है। तो रेटिना के पीछे बनना शुरू हो जाता है, तो उसके लिए हम लोग भाई उत्तल लेंस का प्रयोग करके और उत्तल लेंस का प्रयोग करके और हम लोग प्रतिबिंब जो है वह रेटिना पर बना देते हैं। इसमें क्या होता है कि लेंस की गोलाई घट जाती है, लेंस की जो है गोलाई वह घट जाती है। गोलाई घटने की वजह से ही प्रतिबिंब जो है वह रेटिना के पीछे चला जाता है। जी हाँ, रेटिना के पीछे प्रतिबिंब बनता है, गोलाई जो है वह घट जाती है। और इसका उपचार हम लोग उत्तल लेंस से करते हैं। उत्तल लेंस का प्रयोग करके निकट दृष्टि दोष को ठीक किया जा सकता है। अब एक आता है जरा दृष्टि दोष। जरा दृष्टि दोष प्रायः बुढ़ापे में ही होता है। सिलियरी मांसपेशियों के ढीला होने की वजह से यह जो होता है यह जरा दृष्टि दोष होता है। इसके लिए बाइफोकल लेंस का उपयोग किया जाता है। बाइफोकल लेंस, जैसे आप यहाँ पर चश्मा देख रहे होंगे, तो चश्मा में दो तरह का लेंस लगाया जाता है, एक उत्तल लेंस और एक अवतल लेंस। तो यहाँ भी एग्जामिनर पूछता है, इसको भी नहीं छोड़ता है, बुढ़ापे में भी आपसे नहीं छोड़ेगा, पूछेगा क्वेश्चन कि भैया जब आप चश्मा लगाते हैं तो जो बाइफोकल लेंस होता है उसमें नीचे की ओर कौन सा लेंस होता है और ऊपर की ओर कौन सा लेंस होता है। तो देखिए, जब आप कोई चीज़ पढ़ते हैं तो नीचे करके पढ़ते हैं, तो पढ़ने के लिए यानी कि 25 सेंटीमीटर वाला आपको चाहिए, तो पढ़ने के लिए आप उत्तल लेंस लगाएंगे, ठीक ना, उत्तल लेंस लगाएंगे। और अगर आपको दूर देखना है तो अवतल लेंस लगाएंगे। तो यहाँ पर बाइफोकल लेंस का प्रयोग किया जाता है। नीचे जो होता है चश्मे में वह उत्तल लेंस होता है और जो ऊपर होता है वह अवतल लेंस होता है। तो उम्मीद कर रहा हूँ दोस्तों कि आपने इसको अच्छे से समझा होगा। ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करिएगा।
आपने जो इमेज से लेंस बनता हुआ देखा वो आपको कैसा लगा जरूर कमेंट करिएगा। मैं आप लोग के कमेंट का इंतजार करूंगा। अगर वीडियो अच्छा लग रहा है दोस्तों तो शेयर जरूर कर दीजिएगा अपने दोस्तों के पास। फिर मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक पर। नमस्कार, जय हिंद।